ज्ञानधूपं मनोपुष्पं पंचेन्द्रियहुतासनं क्षमाजपु समाभिश्च नमः देवनिरञ्जनम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परात् परगुरुवे नमः, परमात्म गुरुवे नमः, आत्मगुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन बिनुआ बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न साय। एक बार बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। विश्व ब्रह्मांड के नायक सर्वक्षण स्मरणीय सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि सा नमन। मंचस्थ परम श्रद्धेय स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, सम्माननीय हमारे परमादरणीय स्वामी राम प्रवेश बाबा, समस्त साधु महात्मागण, समवेत समादरणीय सज्जन आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, थोड़ी आवाज़ ठीक करिए। अभी हम लोगों ने रामचरितमानस को सुना। रामचरितमानस के संदर्भ में भगवान राम के उपदेश को हम लोगों ने श्रवण किया। भगवान राम ने जो कहा इस संसार में और संसार के बाद अगर सुख चाहते हैं तो मेरे वचनों को सुनो। ज्यों परलोक यहाँ सुख चाहूँ, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहाऊँ। परलोक और यहाँ सुख चाहते हैं तो भगवान राम कहते हैं कि मेरे वचनों को सुनो। भगवान राम कहते हैं कि संसार में बहुत कुछ है। संसार में ये भी हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। उन योनियों में मानव सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ होने के नाते स्थिति यह बनती है कि मानव का कार्य भी सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा
कि खाना पीना सो जाना ये सब काम है पशु समाना। उपनिषदकार भी कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनं च समान में तत्पशुभिर नराणाम्। केवल आहार निद्रा भय और मैथुन के कार्यक्रम में अगर लगे रहते हैं तो कहा कि पशुवत श्रेणी हमारी जिंदगी है, पशुवत है। विचार करना ये होगा कि हम लोग करना क्या चाहिए। तो उपनिषदकार ने ये भी कहा ज्ञानानहीनो विशेषो अधिको ज्ञानानहीनो पशुभिः समाना। ज्ञान से अगर हम ज़्यादा हैं तो पशु से श्रेष्ठ हैं, और ज्ञान से हम कम हैं कब पशु के समान हम हैं। कौन सा ज्ञान? सभी जीवों में ये 4 प्रकार का ज्ञान है, खाने का, सोने का, संतति उत्पन्न करने का और भय का। एक चींटी भी भयभीत होती है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि मानव भय से मुक्त हो सकता है। मानव का मुख्य कार्य ये भी है कि भय से मुक्त होना। भय किन्हें लगता है? जो अपने आप को नहीं पहचानता है। अगर जो अपने आप को पहचान लेता है तो कहा भय मुक्त हो जाता है। भगवान बुद्ध के समक्ष जब अंगुलीमाल आया, भगवान बुद्ध के गले में जब तलवार रख दिया तो अंगुलीमाल कहते कि क्या तुम्हें भय नहीं लग रहा है? भगवान बुद्ध ने कहा मुझे भय नहीं, भय तो तुम्हें लग रहा है। कहा तुम्हें क्यों नहीं भय लग रहा है? भगवान बुद्ध कहते कि मैंने अपने आप को जाना है, इसलिए मैं भय से मुक्त हूँ। जो अपने आप को जान जाता है वो भय से मुक्त हो जाता है। मानव जीवन हम लोगों को जो मिला है ये अंतर की यात्रा करने के लिए। अगर जो अंतर की यात्रा करना जानता है, जो करते हैं, तो मानव जीवन को सार्थक बनाए हुए हैं। देवताओं को ये नसीब नहीं है कि वो अंतर की यात्रा कर सके। हम लोग को सौभाग्य प्राप्त है, इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हम लोग अंतर की यात्रा करने के तत्पर तत्क्षण लग जाना चाहिए। क्या है अंतर की यात्रा? भगवान राम ने कहा कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पायन जही परलोक सवारा। कि शरीर साधना का धाम है और मोक्ष का द्वार इसमें लगा हुआ है। भगवान राम ये भी कहते हैं कि शरीर से हम परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। साधना का धाम तो है ही, लेकिन ये विषय कमाने के लिए शरीर नहीं मिला है। भगवान राम ने कहा यही तन कर फल विषय न भाई स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। हे भाई, इस शरीर का फल विषय भोगना नहीं है। मानव जीवन के संबंध में सबों ने बहुत अच्छा कहने की कृपा की है, श्रेष्ठ भी बताया है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी इज द हाईएस्ट टेम्पल ऑफ गॉड। मनुष्य का शरीर सबसे सुंदर मंदिर भी है। उपनिषदकार भी कहते हैं कि यह शरीर कैसा है? का शिवालय है। भगवान शिव ने कहा बिंदुनाथ महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रोक्तम सदम श्रीदेहिनाम। ये शरीर आपका शिवालय है। इस शरीर में सभी प्राणियों को सिद्धि मिलती है।
देवताओं से दुर्लभ क्यों कहा? क्या कारण है? जिस वस्तु के लिए हम लोग ललायित रहते हैं वो वस्तु स्वतः मिल जाता है देवताओं को। इच्छा मात्र करने से उन्हें प्राप्त हो जाता है। हम लोग उसके लिए बहुत प्रयत्न और प्रयास करते हैं, मेहनत भी करते हैं, फिर भी उस तरह का हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। कारण क्या है? फिर भी कार्य भगवान श्री राम की देवताओं से श्रेष्ठ शरीर है। महापुरुष उदाहरण देते हैं कि देखो, देवताओं का शरीर चांदी जैसा है, मानव का शरीर लोहे जैसा है। लेकिन फर्क यह है कि मानव का शरीर लोहे जैसा भले ही है, देवताओं का शरीर चांदी जैसा है। लेकिन अगर मानव को अगर पारस पत्थर मिल जाए, अर्थात लोहे को पारस स्पर्श हो जाए तो सोना बन जाएगा। लेकिन चांदी में लाख लोग सटाते रहेंगे, खींचते रहेंगे, जस का तस बना रहेगा। इसीलिए मानव शरीर 3 जगह जा सकता है आराम से। वो कहाँ कहाँ? जैसे ईंट आपके यहाँ है, उस ईंट से आप पूजने योग्य देवालय बना लेते हैं, मंदिर का निर्माण कर लेते हैं, रहने योग्य घर बना लेते हैं, और शौच करने के लिए शौचालय बना लेते हैं। उसी प्रकार से इस शरीर से आप नरक में भी जा सकते हैं, इस शरीर से आप स्वर्ग भी जा सकते हैं, और इस शरीर से आप परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर परमात्मा भी बन सकते हैं। संतों ने कहा कि सब गुण आप में है, इस तरह आप कर सकते हैं, लेकिन देवताओं से ये काम नहीं हो सकता। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि भले ही देवताओं का शरीर बहुत दिव्य है, लेकिन दिव्य होते हुए भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। दिव्य होते हुए भी उनका विचार भी थोड़ा जानना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकहीं पराय विभूति। देवताओं की स्थिति है, दूसरे की विभूति को नहीं देख सकते, दूसरे के ऐश्वर्य को नहीं देख सकते। और यहाँ तक हम लोग जाने कि भक्ति के पथ पर चलने वाले साधकों को सबसे कष्ट पहुँचाने वाले मानव नहीं है, देवगण ही हुआ करता है। कि धर्मशास्त्र ने यह भी कहा कि हर हमेशा आपके पांव खींचते रहते हो, बढ़ने देते नहीं हैं। जिस मन से हम आराधना करना चाहते हैं, जिस मन से हम ध्येय वस्तु की प्राप्ति करना चाहते हैं, उस मन में स्वयं देवतागण विराजमान है। और उस मन में जो देवता है वो चंद्रमा है। धर्मशास्त्रकार ने कहा कि चंद्रमा का स्वभाव भी चंचल है। धर्मशास्त्रकार ने यहाँ तक कहा कि जिनका मन अति चंचल है तो समझिए कि उनसे भक्ति होना संभव भी नहीं है। भगवान राम यहाँ तक कहते हैं कि विषय भोगने का अधिकारी है, विषय लोलुप भी हुआ करते हैं। विषय के प्रति उनकी जो निष्ठा है उतनी निष्ठा हम लोगों की नहीं है। कारण क्या? वे जितना भोग सकते हैं उतना भोगने की शक्तियाँ हम मानवों की इंद्रियों में नहीं है। इसे धर्मशास्त्रकार ने कहा कि विषय लोलुप हुआ करते हैं, विषय से वो अलग नहीं हो सकते। उनको अगर अलग करेंगे तो उनको बेचैनी हो जाएगी। लेकिन मानव अलग हो सकता है, मानव का मन निर्विषय हो सकता है, मानव का मन विषय से रहित हो सकता है, मानव का मन
निर्विशेष तो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। ये ताकत है मानव में। इसलिए श्री मद आदि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं नर जन्म दुर्लभम मतम, मनुष्य का जीवन ही दुर्लभ हुआ करता है। दुर्लभ के साथ साथ ये भी कहा कि बड़े भाग से मिलता है। और भाग किसा कैसा भाग? ऋषि मुनिगण कहते भाग ऐसे नहीं बनता है। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है तब भाग बनाया आपका। कब हुक करी करुणा नर देहि, देत इस बिनु हेतु से नहीं। आपने बहुत चक्कर लगाया है। कहाँ? 84 लाख प्रकार के योनियों में भटकते भटकते मानव जीवन प्राप्त किए हैं। बिंदु कवि कहते हैं अफसोस मूड मन तो मुद्दत से सो रहा है, सोचा ना थे कि घट में अंधेर छा रहा है। उनका 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहा है। घट में है वह ज्ञान गंगा, उसमें न मारा गोता, तृष्णा की गंदे जल से इस तन को धो रहा है। कवि कहते हैं और आगे, अनमोल श्वास तेरी पापों में जा रही है, तृष्णा अनमोल श्वास तेरी पापों में जा रही है, रत्नों को छोड़ करके कंकड़ को ढो रहा है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि हमारा जो श्वास है कोई साधारण श्वास नहीं है। परमात्मा ने अनमोल शरीर दिया है। अनमोल शरीर के साथ साथ एक पूंजी भी लगा दिया है। वो पूंजी क्या है? संत कबीर साहब से पूछे वो पूंजी क्या है? संत कबीर साहब कहते हैं ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, 14 लोग पटना तरे काहे धूल मिलाए। अब सोचिए कि 14 लोगों की संपत्ति अगर आपको दे दी जाए, कितनी संपत्ति होगी? एक लोग की संपत्ति को प्राप्त करके लोग तो मद हो जाते हैं, मदमस्त हो जाते हैं, मातने लगते हैं। 14 लोग संपत्ति करें, 14 लोगों की संपत्ति करें, 14 लोगों की संपत्ति प्राप्त करने पर भी आप कितने बड़े हो जाएंगे। लेकिन कबीर साहब कह रहे हैं कि 14 लोगों की संपत्ति एक तराजू पर रख दिया जाए और एक श्वास जो आपका चला जा रहा है इसको कोई लौटा करके देने वाला संसार में नहीं है। पुनः संत कबीर साहब कहते हैं कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहाँ बजाऊँ ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोग का मोल। वहाँ 14 लोग कहा, यहाँ 3 लोग का मोल कह दिया। आपके पीछे परमात्मा ने इतना बड़ा पूंजी देकर के आपको खड़ा किया है, इतनी अच्छी व्यवस्था आपको दी है। क्या व्यवस्था दी गई है? कहा आप अंधकार को हटा करके प्रकाश में चले जाएंगे तो देव बन जाएंगे। प्रकाश को पार कर जब शब्द प्राप्त कर लेंगे तो आप ईश्वर बन जाएंगे, और शब्द को पार कर निशब्द चले आएंगे तो आप परमेश्वर बन जाएंगे। ये व्यवस्था किसी और शरीरों में नहीं दिया गया है। इसलिए विचार करना ये होगा कि हम मानवों को इतना सुंदर व्यवस्था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, मैंने मानव का शरीर अपने जैसा बनाया है। पूछा कि प्रभु अपने ऐसा कैसे बनाए हैं? आपके पास तो अष्ट सिद्धियां हैं, नवनिधियां हैं, यहाँ तक कि आप पारब्रह्म परमात्मा कहलाते हैं, और आपको लोग सब कोई ब्रह्म कहते हैं। जीव तो ब्रह्म हो नहीं सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अंतर इतना ही केवल है कि मैं आवरण मुक्त हूँ, जीव आवरण युक्त है। मैं अंधकार, प्रकाश और शब्द से परे हूँ। जीव के अंदर में ये तीनों पर्दे हैं। मैं माया को अधीन किया हुआ हूँ, जीव माया के बस में है। मैं
पूर्ण रूपेण से स्वतंत्र हूँ, जीव परवश है, प्रतंत्र है। लेकिन जब वो प्रतंत्रता खो देगा अर्थात समाप्त कर देगा तो मेरे जैसा ही हो जाएगा, मेरे और मुझ में, मेरे और उसमें कोई फर्क नहीं होगा। जब तक आवरण है तब तक याद रखिएगा हम जीव कहलाएंगे, आवरण मुक्त होंगे हम जीव नहीं रहेंगे। आवरण से मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान राम कहते हैं कि आवरण से मुक्त होने के लिए सच्चे सदगुरु के पास जाना चाहिए, उनसे जाकर के दीक्षा लेनी चाहिए, दीक्षा और शिक्षा लेकर के तब चलना चाहिए। यही उपदेश भगवान श्री कृष्ण भी देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तद विद्धि प्रिपातन परिप्रश्नेन सेव्या उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शना। कहे अर्जुन तत्वदर्शियों की सेवा करो। जो तत्वदर्शियों की सेवा करेगा, सेवा से उनको जब प्रसन्न कर लेगा तो परिणाम ये होगा कि उनसे जिज्ञासा भी करेंगे लोग। और जिज्ञासा करने के पश्चात क्या जिज्ञासा करनी चाहिए कि जीव परमात्मा कैसे बन जाए, जीव का परम कल्याण कैसे हो। जीव का कल्याण देव बनने में भी नहीं है। जीव का कल्याण जब तक आवरण तब तक पूरा पूरा कल्याण नहीं है। 9 निधियाँ हम प्राप्त कर लें अर्थात अष्टसिद्धियाँ भी प्राप्त कर लें, 9 निधियाँ के पश्चात अष्टसिद्धियाँ भी प्राप्त कर लें, तब भी भगवान राम कहते हैं कि जीवों का कल्याण नहीं है। जीव कल्याण किस में है? ऋषि मुनिगण कहते जीव का कल्याण है अपने आप को जानने में। अपने आप को जानना कब होगा? संत कहते हैं अपने आप को जानने के लिए अंतर की यात्रा करनी पड़ेगी। अंतर की यात्रा क्या है? संसार का पूरा पूरा वैभव आप उत्पन्न कर लें, यह कमा लें, यह अर्जित कर लें, फिर भी आपका कल्याण नहीं हो सकता। यहाँ तक याद रखें, कोई देवता आपको दर्शन बराबर देता हो, समस्त देवताओं को आप वशीभूत कर लिए हो, अपने बस में कर लिए हो, तब भी याद रखिएगा कि आपका कल्याण नहीं हो सकता। अपना कल्याण तो तब आपके जीवन में होगा जब आप अपना पहचान करेंगे। और अपना पहचान करने के लिए ऋषि मुनिगण कहते हैं कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अपना पहचान कहाँ जानना पड़ेगा? तो कहा अंदर चलो। गुरुदेव ने कहा खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। ये काम करना पड़ेगा मनुष्य जीवन में, और ये काम अगर आप करते हैं मानव जीवन में तो आप उत्तम कार्य करते हैं। कहते खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। दृष्टिवान बनना पड़ेगा। जिस प्रकार से लोग गाड़ीवान बनते हैं, गाड़ीवान बनते हैं तो क्या होता है? गाड़ी को चलाने वाले गाड़ीवान कहते हैं, गाड़ी पर सवार हो जाते हैं वो। तो ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि अगर कल्याण चाहते हैं तो हम लोग को दृष्टिवान बनना पड़ेगा। अब खोजना क्या पड़ेगा? का अंदर का उजाला को खोजें, अर्थात प्रकाश को खोजें। जो कोई अपने अंदर के प्रकाश को खोजते हैं, ऋषि मुनिगण कहते हैं कि वह मानव जीवन कहलाने का अधिकारी बनता है सर्वप्रथम। जो खोजने लग जाते हैं तो मानव जीवन का अधिकारी वो प्राप्त कर लेते हैं, और जो खोज लेते हैं वो देवता बन जाते हैं। और उसी प्रकाश में उजाला में शब्द होता है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं जो शब्द को प्राप्त करते हैं वो जीते जी ईश्वर कहलाते हैं, और जो शब्द को पार कर जाते हैं तो पारब्रह्म परमात्मा वही कहलाते हैं। संत महात्मा गण कहते हैं इसीलिए अंदर का उजाला खोजना चाहिए, भीतर का प्रकाश खोजना चाहिए। संत कबीर साहब ने कहा कि भीतर का प्रकाश खोजने कहाँ जाना पड़ेगा? कौन सा स्थान है वो? किस स्थान में जाकर हम प्रकाश खोजें? कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग रहते कहाँ हैं शरीर में? इस शरीर में हम लोग कहाँ रहते हैं? संत कबीर साहब ने कहा इस तन में मन कहाँ वसे, निकस जाए कहीं ठौर, गुरुगम है तो परख ले ना तो कर गुरु और। इस शरीर में हम रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं? तो संत कबीर साहब उत्तर देते हैं नैनो माही मन वशय, निकस जाए नौ ठौर, गुरुगम है तो पाइया सब संतन सिरमौर। गुरु ही बताने वाले होते हैं,
उपनिषदकार कहते हैं कि हम इस शरीर में कहाँ रहते हैं, तो वो कह रहे हैं बिंदु मध्य जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। बिंदु के मध्य में जीवात्मा है और सूक्ष्म रूप से विराजमान है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जो बिंदु को प्राप्त करेगा तो क्या प्राप्त करेगा, तो गुरु महाराज कहते जो बिंदु को प्राप्त करता है तो अपना रास्ता खोज लेता है। रास्ता पर चलेंगे तो अच्छा लगेगा। गुरु महाराज ने कहा कि बिंदु राह से निकल बहादुर, तम मंडल टपना होगा। कि बिंदु राह से ही आप निकल सकते हैं। कौन सा मंडल से, का अंधकार मंडल से, तम मंडल से। इसलिए बिंदु को खोजना पड़ेगा। कहाँ है बिंदु? ऋषि मुनिगण ने कहा कि बिंदु खोजने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो गुरु महाराज के बात को सुनिए। गुरु महाराज सुनाते हैं, बड़े प्रेम से कहते हैं कि तुम्हारा जो शरीर है और तुम्हारे शरीर के भीतर में जो रास्ता है बड़ा अच्छा है। गुरुदेव कहते हैं कि शरीर से क्या क्या काम लेना चाहिए, तो गुरु महाराज कहते हैं कि शरीर से मानव, शरीर से परमेश्वर में प्रेम करना चाहिए। यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार। परमेश्वर में प्यार करने की क्षमता बनाना चाहिए, उससे प्रेम करने की स्थिति पैदा करनी चाहिए। संत महात्मा कैसे करेंगे, क्या उपाय? रोज़ हम लोग कहते हैं कि प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनवाओं कर जोड़ी, लेकिन प्रेम भक्ति मांग रहे हैं, नहीं है तब तो मांगते हैं, अगर रहता तो मांगते। धर्मशास्त्रकार कहते कारण क्या है मांगने का, कि हमारे भीतर में प्रेम भक्ति है नहीं। इसीलिए इस शरीर से हम क्या करें, तो गुरुदेव कहते शरीर से हम परमेश्वर से प्रेम करें। परमात्मा से हम प्रेम कैसे बढ़ाएं, तो गुरुदेव कहते हैं कि प्रेम अगर करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, जो को उनसे प्रेम करते। तो रोज़ कहते हैं हम लोग, जैसे मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी तो भगवान श्री कृष्ण को बराबर आकर दर्शन भी दिया करते थे, दर्शन भी देते थे, और उस दर्शन से वो क्या विह्वल हो जाती थी। जब दर्शन नहीं होता था तो कहती थी दरस बिना दुखन लागे नैन। क्या हम लोग कभी इस तरह से बोलते हैं? कभी ऐसा विरह आता है अंदर में? नहीं आता है। अगर ऐसा विरह आएगा तो जरूर कुछ न कुछ करेंगे। तो संत महात्मा कहते मानव शरीर से यह प्राप्त करनी चाहिए कि सर्वप्रथम हम अंधकार नहीं हैं, हम प्रकाश। इसलिए कहते हैं हम लोग, तुम्हारे ज्योत स्वरूप अरु, तुम्हारे धुन रूपा, अब परखत रो निस दिन गुरु करु दया अनुपा। रोज गाते हैं हम लोग। गुरु माया ने कहा कि तुम्हारा शरीर और तुम्हारे शरीर का भीतर का रास्ता बड़ा ही अद्भुत है। कैसा अद्भुत है, तो गुरुदेव कहते अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते। दाता कौन है संसार में? सुने होंगे आप लोगों ने, संसार में बहुत प्रकार के दाता हैं, लेकिन ऐसा दाता कोई संसार में आपको नहीं मिलेगा। कौन सा दाता? जो कि संपूर्ण खजाना का चाबी आपको थमा दे, सारे दुखों का अंत करने का चाबी आपको थमा दे, यहाँ तक सुख सिंधु में पहुँचाने की चाबी आपको दे दे। ऐसा दाता संसार में कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए कहा दरबार हजारों देखा है, लेकिन सदगुरु ऐसा कोई दरबार नहीं। संसार में अनेक प्रकार का दरबार मिलेगा। बहुत दानी भारतवर्ष में हुए, लेकिन भारतवर्ष में दानी होते हुए भी राजा कर्ण दान में बहुत आगे थे, उनको भी लोग दानी कहा करते थे। लेकिन फिर भी संत कहते हैं कि सदगुरु है, संसार में कोई दानी आपको नहीं मिलेगा। सदगुरु के सानिध्य में जाइए, वो क्या बताते हैं, तो कहते हैं दाता सतगुरु धन धन जो राह लखा देते। कैसा राह लखाता है भाई? तो गुरुदेव से पूछिए कैसा राह लिखाता है वो, कैसे दिखाते हैं वो? राह कहते हैं रास्ता को। कैसा रास्ता दिखाते हैं वो? तो कहते हैं कि उस रास्ते पर चलने वाले को सुख लगता है। दाता सदगुरु धन धन जो राह लखा देते, चलत पंथ सुख होत महा है जहाँ अजर झरते। संसार में कोई पथ पर चलेंगे आप, कोई भी रास्ते पर चलेंगे आप, कोई भी मार्ग से आप चलेंगे, लेकिन याद रखिएगा चलत पंथ सुख होत महा नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। महासुख संसार में कहीं नहीं है। महासुख जब कभी भी मिलेगा आपको
तो सदगुरु के बताए हुए पथ पर ही मिलेगा। इसलिए कहा दाता सदगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते, चलत पंथ सुख होत महा है जहाँ अजर झरते। क्या है वहाँ का अमृत ध्वनि की नौबत झरत, बड़ भागी सुनते सुनत लखत सुख लहत अद्भुति में ही प्रभु मिलते। परमात्मा उस पथ पर मिल जाएंगे। इसलिए प्रभु ईसा मसीह ने कहा आई एम टू वे, मैं रास्ता हूँ। फिर कहा उन्होंने कि सत्य भी मैं ही हूँ, अर्थात आई एम वे। फिर कहा कि सत्य भी मैं ही हूँ, अर्थात ट्रूथ भी हूँ और लाइफ भी हूँ। दोनों बातों उन्होंने कह दिया, रास्ता भी हूँ, सत्य भी हूँ और जीवन भी हूँ। तो हम लोग तीनों चीज़ों को ध्यान देंगे। आप क्या हम लोग हैं, विचारना पड़ेगा हम आपको। तो चलने वाले कौन? शरीर नहीं, शरीर के भीतर जो है वो चलेगा। किधर चलेगा? धर्मशास्त्र चलने की स्थिति कहाँ से बनेगी? दोनों आँखों के बीच से। इसीलिए वो राह कैसा है? तो बड़ा सुंदर शब्द कहा, राह गई बड़ी झीनी साधो नैन नगर से। नैन नगर से रास्ता है, उस रास्ते पर जो चलेगा उनको सुख लगेगा। इसलिए उस रास्ते पर चलने का प्रयास और प्रयत्न करना चाहिए। जो कोई उस रास्ते पर चलता है, चाहे कोई क्यों नहीं हो, संसार से निकृष्ट अर्थात सबसे निम्न कोटि के व्यक्ति क्यों नहीं हो या उच्च कोटि के व्यक्ति क्यों नहीं हो, सबको सुख लगता है। अगर सुख नहीं लगता, ये सारे महात्मा लोग घर द्वार नहीं छोड़ देते। सुख का कुछ न कुछ है साधन वहाँ। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि हमारे आपके अंदर में सुख सिंधु की खिड़की भी है और अति न्यारी भी है। इसलिए उस खिड़की पर से जो चलेंगे तो ऋषि मुनिगण कहते हैं उनका उद्धार निश्चित है। और बाहर में कहीं संसार में आप चले जाइए, उद्धार होने कहीं और जगह नहीं है। तो उसी रास्ते से आपको चलना पड़ेगा। जो उस रास्ते चलेगा तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उनका कल्याण होना सुनिश्चित है। इसलिए कोशिश कीजिए कि हम लोग उस मार्ग पर चलें, अंतर्मार्गी बने। उस रास्ते में क्या क्या होता है तो गुरुदेव से पूछा जाए। गुरुदेव का तो उस रास्ते में होता क्या बता रहे हैं कि का जैसे तुम उजाला खोजने के लिए चल पड़ोगे तो चलते क्या होगा, का एक दिन में नहीं मिलेगा। गुरुदेव ने कहा कि निशिदिन सूरत अधर पर कर कर अंधकार फट जाता है। रोज वहाँ पर प्रत्येक दिन निशी दिन सूरत को अधर पर ले जाना पड़ेगा, तब अंधकार फटेगा। और जैसे अंधकार फटे क्या होगा तो गुरुदेव कहते पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है। ये छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। ये सब दिखाएंगे आपके भीतर में। मन में होगा कि ये सब देखने से क्या होने को है। रोज तुम आकाश में देखते ही हैं। संतों ने कहा आकाश के चंद्रमा तारे को देखने से शांति नहीं आती। आकाश के तारे चंद्रमा सूरज को देखने से काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य और ईर्ष्या द्वेष नहीं खत्म होते। लेकिन भीतर के चंद्रमा तारे आकाश को, भीतर के चंद्रमा को देखेंगे, तारे को देखेंगे, सूर्य को देखेंगे, ये सब धीरे धीरे कम होते जाएंगे आपके। इसीलिए परम संत तुलसी साहब कहते हैं कि आपके भीतर में सहजदल कमल भी है, मन बुद्धि चित्त अहंकार की दौड़ भी त्रिकुटी तक है। तो उस स्थान पर जब जाएंगे तो अभी जो बाह्य जगत में आपका जो इंद्रियां खूब दौड़ लगा रही है, अंतःकरण में प्रवेश करेंगे, अंतर जगत में जाएंगे, इसका दौड़ कम हो जाएगा। इसलिए उधर चलने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए कहा कि अपने अंदर जो चलेगा उनको सुख भी लगेगा, क्योंकि हम लोग इंद्रियों से ग्रसित होने के नाते जो शाश्वत सुख की प्राप्ति होनी चाहिए वो प्राप्त नहीं हो पाती है। संत महात्मा गण कहते हैं कि शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को चलना पड़ेगा। और चलने के लिए कहीं बाहर नहीं, अपने अंदर में चलिए। इसलिए गुरुदेव ने कहा अद्भुत अंतर की नगरिया है। तो गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई उस रास्ते पर चलते हैं तो चलने वाले को क्या मिलता है, का नाम का अमृत मिलता है। प्रकाश और शब्द ये दोनों अमृत है। इस अमृत का जो पान करेगा वो एक न एक दिन अमर हो जाएगा।
उसी अमृत को पान करने के लिए ये मानव जीवन मिला है, और तभी मानव अमृत को प्राप्त करके अमर हो सकता, अन्यथा नहीं। उस शब्द को संत कबीर साहब ने कहा, आदि नाम पारस है, मन है मैला लो, अब परसत ही कंचन भया, छूटा बंधन मोह। आदि नाम निज सारे, बूझी ले उसो हंस, जिन जानियो निज नाम को, अमर भयो सो वंश। उनके वंश अमर हो जाते हैं, उनका परम कल्याण हो जाता है, और सारे दुख उनके मिट जाते हैं। तो समय लगभग 5 के आसपास होने जा रहा है, ध्यानाभ्यास का समय है, अति समय लेना उचित नहीं है। अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।